Dear students, hearty welcome to mathematics classes. And today we are doing irrational numbers. मेरे बच्चों, रेशनल नंबर्स के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है. आज हम इरेशनल नंबर्स, इसके कुछ प्रॉपर्टीज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइंस, ये इन तथ्यों को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आप जानिए कि इरेशनल नंबर है क्या. तो पिछली क्लास में आपने देखा कि इरेशनल नंबर्स वे होते हैं जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या रिपीटिंग होता है. तो इरेशनल नंबर्स को हम लोग इस संदर्भ में इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं. द नंबर whose decimal representation is neither terminating nor repeating is called an irrational number. वैसा नंबर जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ना तो टर्मिनेटिंग है ना ही रिपीटिंग है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, द नंबर whose decimal expression is non-terminating, non-recurring is called an irrational number. ठीक है. वैसी संख्या जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होता है, उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं. ये देखिए, यहां पर आपको एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया जा रहा है. देखिए, 0.01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट. ये देखिए, ये डेसिमल में लिखा हुआ है. तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को जरा आप गौर से देखिए. ये 01, इसके बाद 001 0001. कहने का मतलब है कि अगर यह 0101 होता तब तो रिपीटेशन होता, तब तो 01 पर एक रीडिंग दे देते हम लोग. लेकिन ऐसा नहीं है. देखिए, 01 001 0001 ऐसा बढ़ते जा रहा है. इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं करेगा. दूसरी बात कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये डेसिमल कैसा है? ये डेसिमल आपको नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, या फिर इसको आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग ही कर सकते हैं. तो स्पष्ट है कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, वो नंबर इरेशनल नंबर कहलाता है. इसके अतिरिक्त और कुछ उदाहरण पर हम विचार करते हैं. ये देखिए, ये √2, ये √3, ये √5, ये सभी इरेशनल नंबर्स हैं. कहने का मतलब है कि अगर √m कोई नंबर है जहां m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो √m जो होगा वह इरेशनल नंबर होगा. ये देखिए, ये यहां m का वैल्यू 2 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए √2 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया. ये देखिए, यहां m का वैल्यू आपका 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है ना, परंतु ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह √3 जो हो गया इरेशनल नंबर हो गया. इसी प्रकार √5 इरेशनल नंबर हो गया. ध्यान रखिए, अगर m वैसा पॉजिटिव इंटीजर हो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तब वह इरेशनल नंबर ना होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा. जैसे देखिए, यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप √4 लिखते हैं, ये देखिए √4 आप लिख रहे हैं, तो 4 क्या है? m = 4 है. और 4 क्या है? 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है.
2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, तो √4 इज इक्वल टू आपको 2 हो जाएगा, और 2 का मतलब हुआ 2/1, 2/1 का मतलब हुआ p/q, p/q, तो आप देख रहे हैं कि द नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। तो इस प्रकार जैसे ही m जो है, जो पॉजिटिव इंटीजर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो वैसी स्थिति में √m का वैल्यू आपको इरेशनल ना होकर के रेशनल हो जाएगा। तो यहां ये वैल्यू क्या है, ये रेशनल वैल्यू है, जबकि ये सारे इरेशनल वैल्यूज हैं। इसी प्रकार इसके एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं क्यूब रूट में भी। ये देखिए √5, √7 है ना, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहां पर ये √m के रूप में अगर ये है, √m के रूप में अगर ये है, तो m जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। अगर m परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वैसी स्थिति में आपको ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए यहां m एक पॉजिटिव इंटीजर है, m का वैल्यू यहां पर 5 है, 5 परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसलिए √5 आपका इरेशनल नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार √7 आपका इरेशनल नंबर हो गया। अब देखिए अगर आप इस m का वैल्यू इस प्रकार का पॉजिटिव इंटीजर लेंगे जो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए, तब वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए हम आपको बता रहे हैं, ये अगर आप √8 लेते हैं तो √8 क्या है, परफेक्ट क्यूब है, मतलब क्या 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब, 2 × 2 इज इक्वल टू 8। तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 का मतलब 2/1, p/q के रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल नंबर जब भी आपको स्क्वायर रूट का या क्यूब रूट का डिसीजन लेना हो, तो आपको यह देखना चाहिए कि उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो पॉजिटिव इंटीजर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे ही वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल नंबर हो जाएगा, और अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वह इरेशनल होगा। फिर उसी प्रकार अगर क्यूब रूट के अंदर जो भी पॉजिटिव इंटीजर है, अगर वह परफेक्ट क्यूब नहीं है, अगर वह परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वह इरेशनल हो जाएगा, और जैसे वह परफेक्ट क्यूब होगा, जैसे कि देखिए √8 है, तो वो रेशनल हो जाएगा। तो हम समझते हैं कि इस प्रकार आप बड़ी आसानी से इस इरेशनल नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। देखिए अभी तक जो भी नंबर आप पढ़े हैं, जैसे आप पीछे नेचुरल नंबर पढ़े हैं, आप होल नंबर पढ़े हैं, आप इंटीजर्स पढ़े हैं, तो ये सारे के सारे नंबर, तो ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर्स थे। ठीक है, आज आप इरेशनल नंबर कर रहे हैं, तो इरेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टीज है, यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो हैं फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसको ये सेटिस्फाई करता है। इरेशनल नंबर्स सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहां पर देखिए, जैसे अगर आप कॉम्यूटेटिव को लेते हैं तो √2 + √3 इज इक्वल टू आपको √3 + √2 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों समान वैल्यू है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव में इसी प्रकार से √2 × √3 इज इक्वल टू √3 × √2। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करता है, उसी प्रकार ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है ना। तो अब यहां पर एक चीज आपको विचार करना चाहिए कि सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, फिर डिफरेंस ऑफ रेशनल, इरेशनल एंड इरेशनल, इरेशनल और इरेशनल, दो इरेशनल नंबर्स के डिफरेंट ऑपरेशंस पर हम लोग अगर विचार करेंगे तो यहां देखिए क्या होता है। ये उदाहरण के थ्रू आप समझिए। द सम ऑफ 2
इरेशनल नंबर्स। ये देखिए एग्जाम्पल्स देखिए आप, दो इरेशनल नंबर को आप लीजिए, ये √2 प्लस 2 ये देखिए √2 आपका इरेशनल नंबर है और 2√2 भी आपका इरेशनल नंबर है। ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 3√2। तो ये रिजल्ट जो 3√2 आया ये आपको इरेशनल ही हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। एक दूसरा उदाहरण लीजिए आप, यहां पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है इरेशनल आ रहा है, ठीक है। इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल आ रहा है। अब एक दूसरा उदाहरण आप लीजिए, देखिए 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2। ये विचार कीजिए दोनों नंबर पर, ये 3 प्लस √2 ये क्या है, ये इरेशनल नंबर है और ये 3 माइनस √2 भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब ये दोनों इरेशनल का सम, द सम ऑफ टू इरेशनल्स, तो ये दोनों का सम अगर आप निकालते हैं तो देखिए 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आया, 6 आ गया। 6 आ गया तो 6 क्या है आपका, ये रिजल्ट जो आया ये रेशनल हो गया, रेशनल हो गया। तो इससे आप किस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इससे आप इस कंक्लूजन पर आते हैं कि इरेशनल प्लस इरेशनल, ये इरेशनल भी हो सकता है और ये रेशनल भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, नीड नॉट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का सम का इरेशनल होना आवश्यक नहीं है, ये इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब कि ये इरेशनल भी हो सकता है और ये रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, ओके। दो इरेशनल नंबर्स का सम का इरेशनल होना आवश्यक नहीं है, ये इरेशनल भी हो सकता है, ये रेशनल भी हो सकता है। ये देखिए यहां पर एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया गया है कि किस प्रकार से यहां पर दो इरेशनल नंबर को, एग्जांपल नंबर 1 में हम लोग इसका सम निकाले, इसको ऐड किए तो हमारा रिजल्ट जो आया वो इरेशनल आया। और यहां दूसरा एग्जांपल में आप देखिए, यहां पर ये दोनों ही इरेशनल नंबर है, इसका सम जब हम निकाले तो इसका सम 6 आया जो कि क्या है, रेशनल है, ओके। अब इसी प्रकार से यहां सम के लिए हम लोग देख लिए। अब देखिए द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो वही बात यहां पर भी है, द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल, इसका इरेशनल होना कोई आवश्यक नहीं है, ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फिर से एक बार एक एग्जांपल के द्वारा आप समझ लीजिए, ये देखिए ये एक नंबर आप ले लिए √3, दूसरा नंबर ले लिए आप √2, तो आपको रिजल्ट क्या आया, √3 माइनस √2। ये √3 माइनस √2 ये कैसा नंबर हुआ आपका, ये आपका हो गया इरेशनल, ठीक है। देखिए आप इस तरह भी देख सकते हैं, 2√3 माइनस √3। देखिए एक अन्य उदाहरण, 2√3 माइनस √3, देखिए √3 आप कॉमन ले लिए, ठीक है। तो यहां क्या आ गया, 2 माइनस यहां क्या आ जाएगा 1, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू √3। ये आप सीधे तक समझिए कि 2√3 में से 1√3 घटा दीजिएगा तो √3 आएगा। तो देखिए यहां पर इरेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू आपको इरेशनल वैल्यू आ गया, इरेशनल आ गया। अब एक अन्य उदाहरण, एक तीसरा उदाहरण लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है। 3 माइनस √2,
लीजिए माइनस टू प्लस रूट टू। देखिए ये 3 प्लस रूट टू जो आपका है ये इरेशनल नंबर है और 2 प्लस रूट टू भी आपका इरेशनल नंबर है। अब हम चर्चा कर रहे हैं द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स का। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा ये? तो देखिए इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट टू और प्लस माइनस माइनस टू और प्लस माइनस माइनस रूट टू। अब देखिए ये प्लस रूट टू माइनस रूट टू कट गया तो इज इक्वल टू 3 माइनस टू तो 1 आया। 1 क्या आया? 1 कैसा है? रेशनल नंबर, रेशनल। तो इससे आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीडंट बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस का इरेशनल होना आवश्यक नहीं है, ये इरेशनल हो भी सकता है। जैसा कि देखिए ये पहला एग्जांपल में ये इरेशनल आया, ये दूसरा एग्जांपल में भी आपका इरेशनल आया, जबकि ये तीसरा एग्जांपल आप देखिए द डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, यहां पर जो परिणाम आया 1 आया जो कि रेशनल है। तो यहां पर डिफरेंस जो है रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, अब जहां तक अब तीसरी बात है प्रोडक्ट, है ना। अब हम लोग विचार करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो यहां भी वही बात है, यहां भी आपको यही चीज है कि नीडंट बी इरेशनल। वो रेशनल इरेशनल इससे कोई भी हो सकता है। ये देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, इस पर जरा विचार कीजिए। देखिए एग्जांपल लेते हैं, ये रूट टू इंटू रूट थ्री। देखिए यहां पर ये दोनों रूट टू भी आपका इरेशनल नंबर है, रूट थ्री भी आपका इरेशनल नंबर है। इसका जब आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट 6। तो रूट 6 भी आपका क्या है? इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स यहां पर इरेशनल आ रहा है। लेकिन अब देखिए एक दूसरा उदाहरण लीजिए, ये देखिए रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू रूट 4 इज इक्वल टू 2। ये क्या आ गया? ये क्या आ गया आपका? ये आपका रेशनल आ गया। ठीक है ना। तो देखिए ये रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ये रूट 2 क्या है? इरेशनल नंबर है। और दोनों का प्रोडक्ट रूट 4 आया। रूट 4 आया मतलब क्या? रूट 4 इज इक्वल टू 2 और 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो कहने का तात्पर्य है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीडंट बी इरेशनल। ये इसका दोनों इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल होना आवश्यक नहीं है। ये इरेशनल हो भी सकता है और इरेशनल नहीं भी हो सकता है। ये इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, जैसा कि उदाहरण से स्पष्ट है। इसी प्रकार द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीडंट बी इरेशनल। इसी प्रकार अगर एक इरेशनल में दूसरे इरेशनल से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपका जो परिणाम आएगा वो इरेशनल ही हो, ऐसा नहीं है। इरेशनल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। ठीक है, द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स। तो देखिए यहां पर एग्जांपल से आप समझिए, और स्पष्ट है, आपको यह बताया जा चुका है कि द कोसेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। ये कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही हो, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। देखिए एग्जांपल के थ्रू रूट 2 बाई रूट 3, ये वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू जो होगा आपका, ये आपको इरेशनल वैल्यू है। आप इसका रेशनलाइजेशन भी करते हैं, आगे आपको रेशनलाइजेशन भी बताया जाएगा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इस पर भी हम लोग आएंगे, है ना। तो देखिए ये आपका वैल्यू जो आया वो इरेशनल वैल्यू आया। लेकिन अगर आप लिखते हैं कि 2 रूट 2 बाई रूट 2, तो देखिए यहां तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, इज इक्वल टू 2 आएगा, तो ये रेशनल आ गया। तो देखिए रूट 2 बाई रूट 3 ये आपको इरेशनल वैल्यू देता है। ठीक है, और ये रूट 2 बाई रूट 2 ये आपको रेशनल वैल्यू देता है। तो इस तरह से आप देखते हैं
कि अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो जो क्वोशेंट होगा वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें दोनों ही इरेशनल नंबर का सम था या डिफरेंस था या प्रोडक्ट था या फिर उसका क्वोशेंट था। अब अगर एक रेशनल और एक इरेशनल रहेगा, देखिए इसको मैथमेटिकली हम इस तरह से आपको समझा देते हैं शॉर्ट में। देखिए, एक इरेशनल और एक रेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ठीक है, रेशनल प्लस इरेशनल, तो ये आपको परिणाम जो देगा वो इरेशनल ही होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में लीजिए 2 प्लस √3, तो ये 2 रेशनल है और √3 क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल प्लस इरेशनल, ये आप 2 प्लस √3 लिखिए या फिर √3 प्लस 2 लिखिए, कुछ भी लिखिए, तो ये आपको इरेशनल वैल्यू आया, ये इरेशनल आया, ठीक है। तो रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। रेशनल माइनस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। रेशनल इंटू इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। और रेशनल बाई इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। इसी को आप लैंग्वेज में इस प्रकार कह सकते हैं कि द सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। The difference of a rational number and an irrational number is always irrational. The product of a rational number and an irrational number is always irrational. And the quotient of a rational number and irrational number is always irrational. ठीक है? तो इस प्रकार अगर एक रेशनल और एक इरेशनल को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे, कहने का मतलब है कि उसका सम हो या डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या फिर उसका क्वोशेंट हो, अगर एक रेशनल है और एक इरेशनल है तो परिणाम जो आएगा वो हमेशा आपको इरेशनल ही होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे हो। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पर, इससे पहले आपने रियल लाइन पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर देखा है, अब इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन रियल लाइन पर हम कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, यहां देखिए, अब यहां हम लोग रिप्रेजेंट √2 ऑन द रियल लाइन। ये रियल लाइन पर हम लोग √2 जो इरेशनल नंबर है इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आपने रियल लाइन पर रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा है, अब आज आप इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखिए। ये √2 के लिए देखिए, यहां पे x डैश, ये एक लाइन हमने लिया और ये देखिए, ये मान लीजिए x एक्सिस है, x डैश एक लाइन लिया और ये इसका ओरिजिन है o इसका ओरिजिन है। अब देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 0 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 0 हो गया। अब यहां पर आप राइट साइड में देखिए एक यूनिट, ये OA इज इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। फिर ये देखिए, मान लीजिए कि ये C दे देते हैं,
ये AC ये 1 यूनिट हो गया, तो ये 1 यूनिट 1 2 3 ऐसी नहीं दे सकते। देखिए 1 यूनिट इस तरह से 1 2 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे आगे 3 4। और इधर देखिए, इधर हम लेफ्ट साइड में चलते हैं तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आएगा। ये देखिए ये -1 -2 इस तरह से होगा। तो हमको क्या करना है, √2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √2 को। तो ये देखिए OA इज इक्वल टू आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, यहां पे दर्शाया हुआ है। देखिए OA इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आप क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस पर ये जो पॉइंट A है उस पर AB परपेंडिकुलर ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन XOX डैश पर, ये देखिए ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन XOX डैश एट A पर जो है AB परपेंडिकुलर डालें, है ना। तो ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन XOX डैश थ्रू पॉइंट A से होकर के परपेंडिकुलर आप डालिए, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया। नाउ ज्वाइन OB को आपने ज्वाइन किया। देखिए OA इज इक्वल टू आपका 1 यूनिट है। ये ड्रॉ AB परपेंडिकुलर ऑन XOX डैश, ये लाइन पर परपेंडिकुलर पॉइंट A से होकर के ये परपेंडिकुलर आपने डाला है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला है इसका जो लेंथ होगा ये भी 1 यूनिट होगा। देखिए यहां पर 1 यूनिट मैंने लिखा है ना। यहां पर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू भी आपका क्या हो जाएगा, 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि AB आपका 1 यूनिट हो गया और OA भी आपका 1 यूनिट हो गया। तो और ये आप परपेंडिकुलर डाले हैं तो OAB राइट ट्रायंगल हो गया। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप आइए, इन राइट ट्रायंगल OAB। तो आप पिछले क्लास में पाइथागोरस थ्योरम से परिचित हो चुके हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप आएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से है, पाइथागोरस थ्योरम से है। तो इज इक्वल टू ये AB स्क्वायर, तो AB आपका कितना है, AB आपका 1 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस OA। AB आपका 1 यूनिट है, OA भी आपका 1 यूनिट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इज इक्वल टू आपका 2 हो गया। ठीक है, हेंस OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए स्क्वायर आपने हटा दिया, तो स्क्वायर हटा दिया तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो OB इज इक्वल टू √2। तो ये देखिए ये √2 यूनिट आपका OB निकल गया। अब ये OB का लेंथ क्या है आपका √2 है। अब O को सेंटर लीजिए और OB रेडियस लीजिए। ये देखिए ये उंगली का पोजीशन देखिए, O को सेंटर लेना है और OB को रेडियस लेना है, और इसी रेडियस से आपको एक आर्क खींचना है जो ये x डैश को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है। ये देखिए पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सेंटर आप OB का वैल्यू √2 निकाल चुके हैं, तो लेंथ ऑफ OB आपका √2 हो गया। अब इसी रेडियस से O सेंटर लेकर के आप एक आर्क खींच रहे हैं। ये देखिए ये BP है ना। तो ये आर्क जो आपका है विथ रेडियस OB दैट इज √2 एंड सेंटर O, तो ये आर्क जो है इट इंटरसेक्ट द x एक्सिस, आई मीन XOX डैश एट द पॉइंट P। तो ये पॉइंट P ही है जो √2 को आपको रिप्रेजेंट करेगा रियल लाइन पर। तो देखिए ये पॉइंट P पे √2, यहां पे आप √2 लिख देंगे, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2 ऑन रियल लाइन। इस तरह से आप √3 को भी यहां पे आगे बढ़ा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से फिर आप परपेंडिकुलर डाल देंगे। ठीक है, यहां से आप परपेंडिकुलर डाल देंगे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल दीजिए। मान लीजिए कि ये BC परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ये परपेंडिकुलर है, और फिर आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ये OC को मिला देंगे।
तो ये आपका इसका वैल्यू आ जाएगा √3। देखिए ये √2 का स्क्वायर, इस तरह से इसको समझिए, √2 का स्क्वायर और ये आप 1 यूनिट लिए हैं तो +1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर 2 + 1 = 3। अब जैसे ही आप OC का स्क्वायर 3 आया तो OC के स्क्वायर = 3 आया, तो हेंस OC = आपको √3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपको √3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, OC को रेडियस लेकर के, O को सेंटर लेकर के आप ड्रॉ करेंगे एक आर्क, और जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा x को x' को, वो पॉइंट √3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पर आप परपेंडिकुलर फिर डाल देंगे तो √4 आएगा, दैट इज 2, और वहां पर फिर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो √5 आ जाएगा। √5 को डायरेक्ट आपको बनाना है तो देखिए ये 2 यूनिट को आप एक साथ ले लीजिए और यहां पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, यहां पर परपेंडिकुलर 1 यूनिट का डाल दीजिए, तो ये 2 का स्क्वायर 2 × 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 ये 5, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट कैंसिल, तो √5 आ जाएगा, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नंबर लाइन पर एक ही साथ आप √2, √3, √4, √5, √6 को भी एक बहुत अच्छा पैटर्न आपका स्पाइरल टाइप का बन जाएगा, इसको भी आप बना सकते हैं। और आपको अगर स्वतंत्र प्रश्न है, ऑटोनोमस क्वेश्चन है कि आपको √2 को रिप्रेजेंट करना है, तो अभी देखिए हम √2 ही आपको बताए थे, है ना। आपको √3 कहे तो √2 बनाने के बाद √3 आप बना देंगे, आपको √5 कहे तो 2 यूनिट लेकर के वहां पे परपेंडिकुलर डाल करके 1 यूनिट का, और फिर आपको O से मिला करके आपको √5 वैल्यू आ जाएगा, फिर आप √5 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप जो है जो रूट में है उसको नंबर लाइन पे या रियल लाइन पर किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप समझ गए। देखिए अब हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर पर चर्चा करेंगे। यहां पे 2 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करता है। आप देखिए यहां पर न्यूमरेटर कितना है, 3 है जो कि रेशनल नंबर है, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, √5 है जो इरेशनल है। तो इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब कि आपको ऐसी कोई संख्या चुनना है जिससे कि इसमें गुना किया जाए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यही प्रोसेस होता है। इसमें कोई ऐसा इरेशनल नंबर लिया जाता है जिससे डिनोमिनेटर जो है वो इरेशनल इंटू रेशनल वैल्यू देते, बस यही इसमें विचार करना होता है। देखिए पहला सवाल का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहां पर 3/√5 है इज इक्वल टू, तो आपको ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब कि ये जो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए उपयुक्त नंबर कौन सा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, √5 है तो √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √25 हो जाएगा जिसका वैल्यू 5 हो जाएगा, जो कि रेशनल हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3/√5 इंटू √5, देखिए ये डिनोमिनेटर में हम लोग √5 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो न्यूमरेटर में भी इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये √5 से √5 जो है कट जाएगा एक बार में, तो वो 3/√5 ही रह जाएगा। तो रेशनलाइजेशन के लिए हम लोग क्या किए कि एक एप्रोप्रिएट इरेशनल नंबर √5 चूज किए और उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए। क्या रिजल्ट आया जी, ये आया 3√5 अपॉन √5 इंटू √5 इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3√5, अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3√5/5। अब देख लीजिए, अब इस तरह से ये 3√5/5 इज इक्वल टू 3/√5 है, और ये रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यहां पे हो गया। आप देख रहे हैं कि अब आपका न्यूमरेटर जो है वो इरेशनल नंबर है, जबकि डिनोमिनेटर जो आपका है वो 5 है जो कि रेशनल नंबर है। इसी को कहते हैं हम लोग रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे। अब देखिए यहां पर देखिए किस तरह से, इसमें बस आपको ये दिमाग में केवल सेट करना है कि कौन सा इरेशनल नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें कि वह डिनोमिनेटर जो है वो रेशनलाइज हो जाए, मतलब कि हमको रेशनल नंबर डिनोमिनेटर मिल जाए। तो आपने देखा कि यहां √5 था, तो √5 में जो डिनोमिनेटर जिसे मल्टीप्लाई किया उसी से न्यूमरेटर में कर दीजिए, तो वो कर जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बात यहां है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल जो है 1/3 + √2, तो यहां पर आपको देखना चाहिए कि इस प्रकार का सवाल a² - b² पे बैठता है।
तो अगर आपका डिनोमिनेटर a प्लस बी के रूप में हो, जैसा कि यहां पर है 3 प्लस रूट 2 है ना, a प्लस बी के रूप में है, तो वहां पर आपको जो मल्टीप्लाई करना है उसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऊपर। अगर ये a माइनस बी यहां पर माइनस रहे तो फिर a प्लस बी से कर दीजिए, बस इतना ही आपको दिमाग लगाना है बस। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे कि आपका डिनोमिनेटर जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। बस इसी टिप्स को आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 1/3 प्लस रूट 2, तो देखिए 1/3 प्लस रूट 2 इंटू 3 प्लस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट 2, 3 माइनस रूट 2 बाई 3 माइनस रूट। देखिए यहां पर a प्लस बी है तो यहां पर a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर a माइनस बी रहेगा तो यहां पर a प्लस बी से करेंगे। ठीक है, देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 3 माइनस रूट 2 हो गया। और ये देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 3k स्क्वायर माइनस रूट 2k स्क्वायर। इस प्रकार हुआ सिंस a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर 3k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2k स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 2 बाई 7। देखिए अब डिनोमिनेटर आपका क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया 7। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो काफी महत्वपूर्ण है। इस पर आपको ध्यान रखना है और बहुत ही सामान्य सी बात है। इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, एक तो यहां देखिए रूट 5 है तो रूट 5 से डिनोमिनेटर में भी कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी कर दीजिए। रूट 3 है तो रूट 3 से ऊपर नीचे कर दीजिए, रूट 2 है तो रूट 2 से ऊपर नीचे कर दीजिए। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आपको रहता है उसमें यहां पर या तो a प्लस बी रहेगा या a माइनस बी रहेगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर यहां पर a प्लस बी रहेगा तो आप इधर a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया हुआ है। और अगर यहां ही a माइनस बी हो जाए तो यहां a प्लस बी कर दीजिए। इस प्रकार आपको a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये बैठ जाएगा और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के आपका जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू रेशनल वैल्यू आ जाएगा। इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अगले क्लास में आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, इरेशनल नंबर संबंधित जितनी भी बातें हैं वो बता दिया गया है। रेशनल नंबर के बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो इस प्रकार रेशनल और इरेशनल का जो कनेक्शन है उसी को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर चैप्टर 1 पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले भी रेशनल से आपको एक असाइनमेंट दिया गया है। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप उसको बना चुके होंगे और अगले क्लास में आपको एक असाइनमेंट और प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वे सारे क्वेश्चंस होंगे जो इरेशनल नंबर से संबंधित होंगे और आपसे अपेक्षा रखी जाएगी कि आप इन तथ्यों को समझते हुए उस असाइनमेंट को घर पे पूरा करेंगे। धन्यवाद।